हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुगड़ा एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को डिस्कस किया है, जिसका लिंक हम आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे। आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। सो स्टार्ट विद क्वेश्चन 1। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमें इसमें प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। सॉल्यूशन: लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट √5 इज रैशनल नंबर। हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं जो गिवन जो प्रूव करना है उसके अगेंस्ट जाके कि √5 एक रैशनल नंबर है। सो √5 कैन बी रिटर्न एज a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। a और b वहां पे को प्राइम है। को प्राइम मीन्स ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 हो या जिनको हम और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, कैंसिल आउट नहीं कर सकते। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √5b इक्वल्स टू a, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, सो इट बिकम्स 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर एंड b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ पे हम एक थ्योरम देखते हैं जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी एक नंबर a उसका स्क्वायर है, अगर वो किसी भी एक प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। सो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो a है वो 5 से डिविजिबल है, तो जो भी कोशेंट आएगा हमने उसको c लेट किया। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लाई a इक्वल्स टू 5c। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, a की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, सो इट बिकम्स 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, 5c होल स्क्वायर एंड 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 25 से मैं डिवाइड करता हूँ, सो इट बिकम्स c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ पे भी फिर वही थ्योरम हम अप्लाई करते हैं कि इफ b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। सो दैट मीन्स अब यहाँ पे देखिए a जो है वो 5 से डिविजिबल है एंड b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो a और b दोनों 5 से डिविजिबल हैं, लेकिन a और b को हम लोगों ने को प्राइम बताया हुआ है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन। इस तरह की प्रॉब्लम हमें क्यों आ रही है? ड्यू टू आर रॉन्ग एजम्पशंस, क्योंकि हमने जो एज्यूम किया हुआ है वही हमने गलत एज्यूम किया हुआ है। सो वी कंक्लूड दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। इसलिए हम कंक्लूड करते हैं कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो इस तरह के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसी में √2, √3, √5, √6 इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। मेथड सभी में सेम होगा, आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। हमें ये बताना है 3 + 2 √5 एक इरेशनल है। यहाँ पे भी हम एज्यूम करते हैं कि 3 + 2 √5 इज ए रैशनल नंबर। यहाँ पे एक रैशनल नंबर लेट करते हैं। सो अगेन 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। सो 2 √5 इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं 3 को शिफ्ट करता हूँ, सो a/b -3, एलसीएम लिया तो a -3b/b। सो √5 इज इक्वल टू a -3b/2b। अब राइट हैंड साइड में देखिए a -3b/2b। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अपने आप में एक रैशनल नंबर है, क्योंकि a और b जो है वो इंटीजर्स हैं। अगर मैं इंटीजर को सिंप्लीफाई करता हूं तो ये एक रैशनल नंबर ही होगा, क्योंकि b 0 के इक्वल नहीं है। सो राइट हैंड साइड जो है वो एक रैशनल नंबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी जो एक रैशनल नंबर होना चाहिए। बट वी प्रूव दैट we known that √5 is an irrational number। तो √5 एक irrational नंबर हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक रैशनल नंबर हो, वो नहीं हो सकता, क्योंकि रैशनल जो है वो irrational के इक्वल नहीं हो सकता। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आर रॉन्ग एजम्पशन। सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2 √5 इज एन irrational नंबर। ये क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसकी भी काफी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि ये गिवन नंबर्स इरेशनल हैं।
फर्स्ट इज 1/√2. हम एज्यूम करते हैं 1/√2 को एक रैशनल नंबर. सो 1/√2 इक्वल्स टू a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम्स. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो √2 a इक्वल्स टू b एंड √2 इक्वल्स टू b/a. अब b/a अपने आप में एक रैशनल नंबर है और √2 हमें पता है कि एक इरेशनल नंबर है. सो रैशनल इक्वल्स टू इरेशनल नहीं हो सकता. सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption. सो वी कंक्लूड दैट 1/√2 is irrational. सेकेंड पार्ट 7/5. इसे भी बिल्कुल सेम मेथड से करना है. हमने इसको एक रैशनल नंबर लेट करना है. सो 7/5 इक्वल्स टू a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम्स. बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √5 इक्वल्स टू a/7b. जो RHS है a/7b वो एक रैशनल नंबर है, बट LHS जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन √5 एक इरेशनल नंबर है. दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption. सो वी कंक्लूड दैट √5 इज irrational. Now third part 6 plus √2. Let us assume that 6 plus √2 is a rational number. इसे भी हमने a/b की फॉर्म में लिखा. 6 को हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, सो a/b minus 6, सो इट बिकम्स a minus 6b/b. सो राइट हैंड साइड में a और b हमारे पास इंटीजर्स हैं. सो इसको सोल्व करने पे हमारे पास एक रैशनल नंबर आएगा, बट √2 is irrational. Irrational cannot be equals to rational number. So this is due to our wrong assumption. So we conclude that 6 plus √2 is an irrational number. So friends, ये थे exercise 1.3 के question. Now we move to questions of exercise 1.4. Exercise 1.4 question number 1. Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. बिना डिवाइड किए हमें इसमें बताना है कि ये जो p/q फॉर्म में है, इनको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा. तो p/q फॉर्म में दो ही तरह के डेसिमल एक्सपेंशन बनते हैं, या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. सो फर्स्ट इज 13/3125. अब यहाँ पे 13 और 3125 को प्राइम्स है, इनको फर्दर हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते. सबसे पहले हम लोगों ने इसमें देखना है कि क्या हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं. अगर हम कैंसिल आउट कर सकते हैं तो कैंसिल आउट करने के बाद हमने डिनोमिनेटर को देखना है. तो यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो हमने डिनोमिनेटर को लिया. डिनोमिनेटर के हमने फैक्टर्स बनाए. इसके फैक्टर्स सिर्फ 5 की पावर में ही है, तो हम लिख सकते हैं कि डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2⁻0 मल्टीप्लाई 5⁻5. सो डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग. याद रखिए, अगर डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं वो 2 की पावर में हो सारे, या सारे 5 की पावर में हो, या 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में हो, तो टर्मिनेटिंग होगा. अदरवाइज इनके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नंबर आता है या इनके अलावा भी कुछ नंबर हो, ये ना हो, तब भी वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. नाउ सेकंड पार्ट इज 17/8. यहाँ पे 17 और 8 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं, दैट इज 2⁻3. सो 8 इज इक्वल टू 2⁻3 मल्टीप्लाई 5⁻0. सो डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग. थर्ड पार्ट 64/455. अब यहाँ पे देखिए, इसमें भी कोई फर्दर सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इसमें. तो डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाए 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3. अब यहाँ पे देखिए 5 है, इसके अलावा भी 7 और 13 इसके फैक्टर हैं. सो डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म 2⁻m मल्टीप्लाई 5⁻m. सो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. फोर्थ पार्ट 15/1600.
अब यहाँ पे देखिए हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सो इट बिकम्स 3/320। अब हमने डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाए, दैट इज 2⁻6 मल्टीप्लाई 5⁻1। इसके जितने भी फैक्टर हैं सारे 2 और 5 में हैं, सो हम कह सकते हैं कि इसका जो फॉर्म है 2m मल्टीप्लाई 5n है। सो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। सिक्स्थ पार्ट 29/343। अब ये भी को प्राइम है, सो 343 के हमने फैक्टर बनाए, दैट इज 7⁻3। सो डिनोमिनेटर is not in the form 2m multiply 5n. So this is non-terminating repeating decimal expansion. Sixth part 23/2³ multiply 5²। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर ऑलरेडी इसी फॉर्म में गिवन है, सो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ इन दिस क्वेश्चन, अब यहाँ पे इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, एंड सो डिनोमिनेटर के जो फैक्टर हैं 2, 5 और 7 में है, सो दे आर नॉट इन द फॉर्म 2m मल्टीप्लाई 5n। सो डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एट्थ पार्ट 6/15। 6/15 को हमने कैंसिल आउट किया, सो इट बिकम्स 2/5। सो डिनोमिनेटर के जो फैक्टर बने दैट इज 5⁻1, that can be written as 2⁻0 multiply 5⁻1. So this is terminating decimal expansion. Next part 35/50। अब ये देखिए दोनों 5 से कैंसिल्ड आउट होते हैं, so it is 7/10. 10 is 2 multiply 5, so this is terminating decimal expansion. नाउ 77/210, इसे भी हम 7 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, सो दिस इज 11/30। 30 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पे देखिए 2 और 5 तो फैक्टर हैं, लेकिन 3 इसमें एक्स्ट्रा है, सो दिस इज नॉट इन द फॉर्म 2m मल्टीप्लाई 5n। सो डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, write down the decimal expansion of those rational numbers in question 1 above which have terminating decimal expansion। जो भी इसमें हमने terminating decimal expansion किए उनके हमने decimal expansion भी बताना है। So start with 13/3125। यहाँ पे देखिए इसका हमने डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाए, सो 2⁻0 मल्टीप्लाई 5⁵। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि 2 और 5 में 5 की पावर 5 तो ऑलरेडी है हमारे पास, 2 की पावर नहीं है, सो जब भी मैं 2 और 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ इट बिकम्स 10। तो यहाँ पे मेरे पास 5 टाइम्स है, तो मुझे 2 भी 5 टाइम्स चाहिए होगा, जिससे कि मैं इनको ग्रुप बना के 10 की पावर लिख सकूं। सो मुझे इसको 2⁵ से मल्टीप्लाई भी करना है एंड 2⁵ से डिवाइड भी करना है। सो दिस बिकम्स 416/10⁵। याद रखिए नीचे हमें 10 की पावर में ही बनाना होगा, इसलिए हमें उनको इसी नंबर से डिवाइड करना है। सो दिस इज 0.00416। सेकेंड पार्ट 17/8। अब यहाँ पे हमने 8 के फैक्टर बनाए, दैट इज 2⁻3। तो यहाँ पे मुझे इस 2 को 10 बनाने के लिए 5 चाहिए होगा, तो 3 टाइम्स चाहिए, सो 5⁻3 से ही मुझे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। सो दिस इज 2125/1000। सो इसको मैं डेसिमल करता हूं, सो दिस इज 2.125। नेक्स्ट पार्ट 15/1600। सो यहाँ पे 1600 के अगर मैं फैक्टर बनाऊं 2⁻6 मल्टीप्लाई 5⁻2। अब यहाँ पे 2 6 टाइम है, 5 2 टाइम्स है, तो 5 जो है वो 4 टाइम्स अभी हमें और चाहिए, सो 5⁻4 से मुझे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। सो दिस इज 0.009375 इज द डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ 23/2³ मल्टीप्लाई 5⁻²। अब यहाँ पे 2 हमारे पास 3 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है, तो हमें 5 1 टाइम और चाहिए, तो
तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करता हूं, सो वी गेट 0.115। देन 6/15 जिसे मैं 2/5 लिख सकता हूँ। 5 वन टाइम है, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, सो दिस इज 4/10 एंड 0.4। नाउ 35/50, 35/50 को मैं फर्दर सिंप्लीफाई 7/10 कर सकता हूँ, सो इट बिकम 0.7। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, the following real numbers have decimal expansion as given below. In each case decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p/q, what can you say about the prime factors of q? अब ये देखिए, जो नीचे रियल नंबर्स गिवन है, डेसिमल एक्सपेंशन में गिवन है, हमें बताना है कि वो रैशनल है या इरेशनल है। अगर रैशनल है तो उनका जो, अगर मैं p/q में चेंज करूंगा तो फैक्टर क्या बनेंगे डिनोमिनेटर के। सो फर्स्ट पार्ट, अब देखिए फर्स्ट पार्ट में देखिए 43.12345678 यहाँ पे 9 पे ये टर्मिनेट हो गया, सो दिस इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि इसमें आगे फर्दर हम इसको कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। सो अगर इसके प्राइम फैक्टर्स में बनाऊंगा, सो इसके प्राइम फैक्टर्स या तो 2 में या 5 में या दोनों में ही बनेंगे। तो ये अपने आप में एक रैशनल नंबर भी है। सेकंड 0.12012001200 टाइम 0 कंटिन्यू, देखिए कंटिन्यू चल रहा है, दैट मीन्स दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, हम नेक्स्ट नंबर जज नहीं कर पा रहे हैं, सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। तो ये अपने आप में एक इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर के p/q फॉर्म में हम नहीं लिख पाते, तो इसके हम डिनोमिनेटर के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। नाउ 43.12345678 इसके ऊपर बार लगा हुआ है। अब बार लगा हुआ है, दैट मीन्स ये बार बार रिपीट होगा, सो डेसिमल एक्सपेंशन इज इन द फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ये अपने आप में एक रैशनल नंबर है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q विल नॉट बी in the form 2 raised to the power m multiply 5 raised to the power n. So इसके जो फैक्टर्स होंगे वो 2 और 5 के अलावा भी होंगे। सो फ्रेंड्स, ये थे एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 के क्वेश्चंस। होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे, आप इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। And thank you very much for watching this video.